ये बताइएगा कि नंबर गेम्स आप समझते हैं इस फैसले, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नंबर गेम पीटीआई के हक में गए हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ गए हैं, या अभी भी हुकूमत इन पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेम्बरान के बगैर 2/3 मेजॉरिटी पूरी कर सकती है, या की वोट मौलाना का है? अब अब तो मेरा ख्याल है गेम ओवर है जी, नंबर गेम ओवर है अब तो। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि वो जो डिफेक्शन जजमेंट थी उसमें वाज़े लिखा है कि वो काउंट ही नहीं हो सकते। अगर आज कोई भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट्स थे, जिनको अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो पीटीआई के पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर्स हैं, उनमें से कोई भी अगर वोट भी करना चाहे और वोट कर भी दे, या कोई सेनेटर्स में से भी वोट करना चाहे और कर भी दे, तो वोट काउंट ही नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। जो वोट काउंट ही नहीं होगा तो फिर वो जो नंबर्स हैं वो मिल ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद अब कोई किसी किस्म की डिबेट भी नहीं रही। अब तो ये फैसला हो गया और गेम ओवर, गेम हार गई जो है नहीं, हुकूमत इस मामले में। गेम ओवर जो आप कह रहे हैं तो उसमें ये बताइएगा कि इस वक्त इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो आज आया है, आपकी नंबर गेम्स कितनी होगी पीटीआई की? देखिए जी, उनको चाहिए थे जितने, लेट अस अज्यूम एक मिनट के लिए कि जेयूआई भी उनके साथ, यानी जो जितनी जमातें हैं पीटीआई के अलावा जितनी जमातें हैं, लेट अस अज्यूम एक सेकंड के लिए कि उनके साथ मिल भी नहीं है, तब भी उनके पास वो जो 2/3 मेजॉरिटी है वो नहीं आती। उनके पास तकरीबन कोई 8 या 7 जो सीटें हैं वो कम रहती हैं। तो जो 7 या 8 कौमी सीटें हैं वो असम्बली की? सिर्फ और सिर्फ उनको तब मिल सकती हैं कौमी असेंबली में। वो सिर्फ तब मिल सकती हैं जब वो पीटीआई के मेंबर्स के वोट हासिल करें। लेकिन चूंकि वो वोट काउंट ही नहीं होगा तो 7-8 नंबर अब मिल ही नहीं सकता, वो कानूनी तौर पे पॉसिबल नहीं है। ठीक वो है। अब नंबर्स उस काउंटिंग से बाहर निकल गए हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि आपकी एक और सियासी कामयाबी है इस सेंस में कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है उससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा असेंबली में, स्ट्रेंथ में। लेकिन दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि अगर आपको ये एक मज़ीद कामयाबी मिली है तो आगे का रास्ता क्या पीटीआई प्लान कर रही है? सड़कों पे आज खान साहब ने कहा है कि सारी कौम सड़कों पे आ जाए, हम ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, या कोई ऐसा रास्ता भी है फाम तफहीम का जिसमें सियासी जमातों के दरमियान आपस में बात हो, और साथ वो ये भी कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो कैसे मामला आगे कैसे बढ़ेंगे जो इस वक्त मुल्क में हम हालात देख रहे हैं? देखिए जी, फिलहाल की तो पॉलिसी, पहली पॉलिसी तो ये है कि जो हमारा एहतजाज का हक है, जो एक आईनी हक है, और वो ऐसा हक है जिसमें आप जितनी सारी आज़ादियां हैं हमारी, उस उनके हकूक़ के लिए आप ये हक इस्तेमाल करते हैं एहतजाज का। तो वो वाला जो जो मेरी नज़र में जो पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क भी बनाता है, ये वाला हक जो है, इसको तो हम इस्तेमाल करेंगे। और ये तो बड़ा क्लियर अब वाज़े हो गया है कि हमने एहतजाज करना है, क्योंकि आइन के मुताबिक है, पुरअमन एहतजाज करना है। उसमें रुकावटें जो डाल रही हैं हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो हम वो रूट तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन वो रूट शायद एंड गेम नहीं है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ऑप्शंस हमेशा खुली रहनी चाहिए, और सियासत का मकसद ही ये है कि आप हर ऑप्शन खुली रखें और देखते रहें कि कहाँ ऑप्शंस में कहाँ एक पोजीशन लेनी पड़ती है जिसमें मुल्क का फ़ायदा हो और मामला आगे बढ़ सकें। तो ये दरवाजे बंद नहीं हुए, दरवाजे खुले होंगे। ये नहीं, कभी नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल हतमी ख़त्म हो गया सारा कुछ, लेकिन फ़िलहाल ये पोजीशन है कि कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किसी के साथ, ना सियासी जमातों के साथ, ना किसी और के साथ। बेसिकली उम्मीद मुझे ये है कि इसके बावजूद जब ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा तो हुकूमत समझ जाएगी कि ये नहीं रुक सकता, और फिर वो एक लेजिटिमेट, यानी एक ऐसा दरवाज़ा खुलेगा हुकूमत की तरफ से भी और पार्टीज की तरफ से भी कि हम कोई रास्ता निकालेंगे
एक मे बी उसका जो एंड रिजल्ट होगा इलेक्शन का, मेरी नज़र में एंड रिजल्ट नए इलेक्शन हो जाए। हो सकता है कि नए इलेक्शन की अच्छा, तरफ चले जाएं और जो भी फिर उसमें जीते वो आगे फाइनली हुकूमत बनाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस पॉइंट तक आने के लिए अभी वक्त लगेगा मुझे लगता है। बट ये एक ऑप्शन है, ठीक उस है। ऑप्शन को आप ना भूलिएगा। अच्छा, ठीक है, नहीं बोलते, लेकिन एक और आपसे बड़ा अहम सवाल है, हो सकता है आप उस पर कोई हमें बेहतर जवाब दे सकें, क्योंकि और जितने भी पीटीआई के लोगों से हमारी मुसलसल बात हो रही है, उनका जहन और उनकी ज़ुबान मुख्तलिफ है आपसे। आप लाहौर में बैठे हैं, आप पुराने पक्के लाहौरी पंजाबी हैं। ये जो पीटीआई में एक एलिमेंट अब अभी आ रहा है सरफेस पे, इसको पीटीआई को एक पख्तून कलर ज़्यादा दिया जा रहा है। हालांकि पीटीआई की कामयाबी में सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब का है, सिंध का है, कराची का है, बलूचिस्तान का भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, इस्लामाबाद भी है। लेकिन अचानक से उसको एक लिसानी रंग दे दिया गया है और इसको पख्तून वर्सेस पंजाबी बना दिया गया। ज़ुबान जो इस्तेमाल की जा रही है पख्तून कल्चर के नाम पे पब्लिकली जलसों में, उससे एक पंजाब में भी एक रिजेंटमेंट का एलिमेंट आया है। आप नहीं समझते कि ये पीटीआई के लिए सियासी तौर पे नुकसानदेह है, इस तरह का नैरेटिव, इस तरह की ज़ुबान और एक ख़ास ग्रुप की तरफ से, वो जो पीटीआई में है? जी, मेरी नज़र में पीटीआई मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान की सिर्फ एक जमात है जो कि जिसको मैं समझता हूँ कि वाकई ही फेडरल नेचर की है। यानी कि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उसकी जो मकबूलियत है, उसके जो वोटर्स हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, केपीके, पंजाब, हर जगह वो मौजूद हैं। और यही एक पार्टी है जो कि पाकिस्तान को एक यूनाइटेड तरीके से, एक मुत्तहिद तरीके से, एक पाकिस्तान के इत्तेहाद की निशानी बन के आगे ले जा सकता है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि किसी किस्म की अगर किसी तरफ से कोशिश हो रही है कि इसको ऐसा दिखाया जाए कि ये कोई पर्टिकुलर रीजन की पार्टी है, कोई ख़ास कल्चर की पार्टी है, कोई ख़ास सोसाइटी की पार्टी है, कोई ख़ास नज़रिए की पार्टी है, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत होगा। मेरी नज़र में ये और स्पेशली जो बानी इस वक्त पीटीआई, मैं आपको बताऊं, पीटीआई जो है जमात तो है, लेकिन पीटीआई बेसिकली इमरान खान है। जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसी की वजह से सारे बाकी जो लीडर हैं पीटीआई के वो मकबूलियत रखते हैं। वो एक तरह से फ्लो करती है मकबूलियत इमरान खान से बाकी लीडर्स की। तो बाकी लीडर्स जो मर्जी कहते रहें, अगर आपस में कोई ऐसी कोई बात करता है वो उसको मैं इतनी अहमियत नहीं देता। मैं हमेशा अहमियत देता हूं जो इमरान खान साहब कहते हैं। मेरी उनसे कल ही मुलाकात हुई है और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है, यही जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि मेरे लिए पूरा पाकिस्तान के लिए मैं लड़ रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के हकूक़ के लिए लड़ रहा हूँ, और मुझे कोई ठीक है, किसी किस्म ठीक, की ठीक है। तरफ पे तरजीह नहीं है कि मैं किसी को सपोर्ट करूं या किसी के अगेंस्ट हूं। सारे पाकिस्तानी हैं, मैं मैं सब मैं एक ही आपकी हैं। मैं थोड़ा सा एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि बात आपकी ठीक है, आपकी मुलाकात हुई है कल, लेकिन हमने देखा कि अली मीन गंडापुर ने संजानी जलसे में कहा कि हम पठान बारात लेके आते हैं, लाहौर आ रहे हैं, हम बैंड बाजा लेके आएंगे, ये वो इस तरह की गुफ्तगू की, हम पठान। फिर उन्होंने सहाफ़ियों पे कहा लिफाफा लेते हैं आप, बिके हुए हैं, नंगा कर दूंगा मैं। फिर कल उन्होंने गरीदा फ़ारूकी एक जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, उनका नाम लेके कहा कि आप पैसे लेके प्रोग्राम करती हैं। इस पे उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, खान साहब ने भी कोई माजरत नहीं की, बल्कि खान साहब ने कहा कि बुज़दिल हैं वो लोग जो अली मीन गंडापुर के साथ नहीं दे रहे या इस चीज़ को गलत कह रहे हैं। सहाफ़ियों के बारे में उन्होंने कुछ कह दिया है, लेकिन जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनके बारे में खान साहब ने कोई अल्फाज अपने, बल्कि वो तो अली मीन गंडापुर को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया गरीदा फ़ारूकी, मरीम नवाज़ का सियासतदानों में। तो ये तो हमें ऑब्वियस नज़र आ रहा है कि खान साहब, जैसे आपने कहा, वही पार्टी हैं, वही सब कुछ हैं,
तो वही तो ये नैरेटिव इस तरह का गंदा जो है प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं जो प्रमोट करते हैं। तो इससे जो बुरे असरात पड़ रहे हैं माशरे पे, उसकी कोई फिक्र है क्या? मजम्मत करेंगे आप इसकी? जी देखें, जहाँ तक ये आपने इमरान खान साहब की बात की कि उन्होंने उसको सपोर्ट किया है, मैं उस दिन भी इत्तेफाक से, क्योंकि मैं मिलता रहता हूँ हर हफ्ते में 1-2 बार, तो उस दिन भी इत्तेफाक से हमारा केस चल रहा था अल कादिर का। मैं थोड़ी देर के लिए कोर्ट में था, लेकिन उसके बाद जब ब्रेक्स हुई तो ये गुफ्तगू हो रही थी, तो मैं साथ ही खड़ा था जब साफियों से गुफ्तगू हो रही थी। और ये कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में आया था कि उस दिन सुबह हमारा केस शुरू हुआ था और उससे एक रात पहले ये चीफ मिनिस्टर KPK ने ये स्पीच की थी। उसकी डिटेल्स अभी नहीं पता थी और ये साफ़ी ने पूछा था कि जी, एक जनरल सा सवाल पूछा था कि जनाब आप के बहुत सारे लोग हैं जो रिग्रेट कर रहे हैं, PTI के बहुत सारे लीडरान हैं जो माफ़ी मांग रहे हैं, KPK के जो चीफ मिनिस्टर ने कहा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने जो कुछ कहा, मैं उसको, अगर कोई उसकी तरदीद कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, लेकिन हाँ, ये बात हम भी कर रहे हैं, ये बात हम भी कर रहे हैं। लेकिन वो खुद कह चुके हैं मरीम नवाज के बारे में कि मेरा नाम इतना ऊंची ऊंची आवाज में लेती हो तुम्हारा शौहर नाराज हो जाएगा। ये बात तो खान साहब खुद भी जलसों में कह चुके हैं। कि देखें, आप स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप बिल्कुल तनकीद, मैं तो आपको, आपका हक है, आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स पे तनकीद करें कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है, लेकिन एक जनरल उस पर जनरलाइज कर देना मेरा ख्याल है दुरुस्त बात नहीं है। कल ही मैं बात कर रहा था चीफ मिनिस्टर साहब की कुछ स्टेटमेंट्स पे, कुछ दुरुस्त हैं, कुछ पे आप तनकीद कर सकते हैं, कुछ पे आप एग्री ना करें, ये आपका हक है। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो हमेशा ये कोशिश करता हूँ और मैं सबको ये सजेस्ट भी करता हूँ कि आप अपने जो पॉइंट है वो बिल्कुल बनाएं, जोर से बनाएं, लेकिन आवाज़ मध्यम रखें और जो अल्फाज हैं वो दुरुस्त इस्तेमाल करें। वही चीज़ आप अच्छे अल्फाज में भी कह सकते हैं जो गाली गलोच यही करके आपसे करें। अली ज़फ़र साहब, आपसे उम्मीद भी यही है, और आप जैसी मध्यम आवाज़ें ज़्यादा हों इस मुल्क की सियासत में, PTI में भी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और बहुत अच्छी बात की आपने। वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू जो इस बात पर है कि नंबर गेम क्या है और क्या मौलाना फजल रहमान मान गए हैं या नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद।